नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अब नया घोषणा पत्र जारी किया गया है जो NSCDC और पीबा द्वारा जारी किया गया। जो श्रमिक पहले सेकंड राउंड में फार्म भर चुके हैं उन्हें दोबारा यह फार्म भरना होगा, उसके बारे में सूचना दी जा रही है। और जिन श्रमिकों ने ये फार्म नहीं भरा है उनके लिए ये फ़ायदे की बात है कि उन्हें दोबारा फार्म नहीं भरना पड़ेगा। उन्हें जो का तो एक नया जो अपडेशन किया गया फार्म है वही उन्हें भरना होगा। और आइए जानते हैं इस फार्म में क्या क्या परिवर्तन किए हैं, उन्होंने क्या अपडेशन दिया है और उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए वीडियो पर चलते हैं और देखते हैं क्या कहते। यह इजराइल जाने वाले श्रमिकों के लिए अस्थायी निर्माण कार्य के लिए एक वीज़ा वर्क परमिट है जो भारतीय आवेदक की घोषणा और वचन पत्र का प्रारूप आपको इसके इंटरफेस में दिखाई दे रहा है। इसमें यह घोषणा करता है, यानी कि जो श्रमिक है वो दर्शाता है कि मैं जो उच्च स्तरीय निर्माण श्रमिक और मुझे अनुभव है और मैं हर तरह से ऊंचाई पे या कहीं भी कठिन जगह पर भी मैं निर्माण कार्य कर सकता हूं। और जो वहाँ की जो इजराइल की जो जलवायु है, वहाँ का जो वार्षिक तापमान है, कभी ज़्यादा हो जाता है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं उसमें काम करूँगा। और मेरा कोई भी जीवन साथी या कोई भी माता पिता बच्चे जो वहाँ पर इजराइल में कोई भी नहीं रह रहा है, अगर रहता हुआ पाया गया तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने 3 नंबर पर कहा है कि ये इजराइल श्रमिक जो उत्कृष्ट पेशेवर मेहनती जो कामगार हैं वे अपनी इच्छा के अनुसार 200 से 236 घंटे के बीच काम करेंगे। और यह मैं जो इजरायली रोजगार अनुबंध है उसके अनुसार कार्य करूँगा, इसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं करूँगा। यदि मैं उन शर्तों को नहीं मानता हूँ जो मैं लिख दे रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी सहमति दे रहा हूँ, तो वो मेरे खिलाफ कंपनी या इजराइल जो पीबा है, जो NSCDC है, कोई भी मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और जैसा वे चाहेंगे, जहाँ मुझे काम करने के लिए भेजा जाएगा, मैं वहाँ पर काम करूँगा। ये साथ ही इसमें ये कहा गया है कि मैं कोई भी परिवर्तन नहीं करूँगा जिस कंपनी के माध्यम से मुझे वहाँ पर इजराइल में भेजा जा रहा है, जब तक कि वे मुझे समझौते के तहत मुझे वहाँ से छूट ना दे दें कि आप अन्य कंपनी के माध्यम से वहाँ पर काम कर सकते हैं, या फिर कोई भी कंपनी को बदलाव नहीं ला सकते जब तक वे अनुमति नहीं देंगे। 6 नंबर पर बताया गया है जो परिवर्तन किया गया है कि 90 दिनों की अवधि के लिए मैन पावर कंपनी जो निर्माण विदेशी श्रमिकों को नियोजित करने के लिए वैध परमिट है उसके साथ कानूनी रूप से मैं पंजीकृत अगर नहीं होऊंगा तो मुझे तुरंत इजराइल से भेज दिया जाएगा या फिर मुझे इजराइल छोड़ना पड़ेगा। यह हर तरह से मैं उसके लिए सहमत रहूँगा। 7 नंबर पर जो परिवर्तन किया गया है इसमें कहा गया है कि यदि मैं अपने अंतिम वर्क परमिट पर इंगित तारीख के 30 दिनों के भीतर इजराइल नहीं छोड़ता तो मैं स्थायी रूप से इजराइल छोड़ने पर संचित धनराशि जो आपका PF कटेगा वहाँ पर 25%, तो उसका केवल 25% ही प्राप्त करने का पात्र होऊंगा। और शेष राशि जो 75% के संबंध में विलम्ब होगा वो प्रत्येक महीने के हिसाब से इजरायली कानून में जो निर्धारित है उसका 1% काटने के बाद आपको शेष राशि दे दी जाएगी। लेकिन वो तारीख के 12 महीने के भीतर इजराइल नहीं छोड़ता, यानी कि अगर वो उसके बावजूद भी रहना चाहता है ज़बरदस्ती लोग कहीं पर भी छिप करके, तो उसके बाद जो 75% राशि होगी, वो जो हिस्सा होगा, तो उस पर आप कोई भी वहाँ पर कमांड नहीं कर सकते, यानी कोई डिमांड नहीं कर सकते कि आप मुझे दे दीजिए। मैं तारीख के 3 साल के भीतर साबित नहीं कर दूं कि मुझे कानूनी रूप तौर से इजराइल छोड़ दिया था। अगर छोड़ दिया था तो आपको उसका एक बार 25% मिलेगा, उसके बाद आपको 75% मिलेगा। अगर नहीं आप छोड़ रहे हैं, वहाँ पर छिप कर रह रहे हैं, तो वो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो आपका PF जब्त कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पीबा की वेबसाइट पर हिंदी भाषा में विदेशी श्रमिक अधिकार पुस्तिका का एक लिंक मिला है, जो लिंक इस घोषणा पत्र में दिया गया है। आप उस पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, देखें उसकी शर्तों को, जानें कि इसमें क्या क्या शर्तें दी गई हैं। इजराइल में जो पीबा फॉरेन वर्क कॉल सेंटर का जो टेलीफोन नंबर है जिस पर मैं शिकायत दर्ज करने या
जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल कर सकता हूँ, वो 1700707889 है। इसके अलावा मुझे अपनी भाषा में भी मैं लिख दे सकता हूँ। तो उस संबंध में कोई भी जानकारी हो तो आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। या साथ ही उसमें उसके बाद कोविड के बारे में या कोई बीमारी तो नहीं है इसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। जो समझौता भारत सरकार के द्वारा इजराइल सरकार के साथ हुआ है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। मुझे उसी के साथ साथ 13 नंबर पर एक कंडीशन और इन्होंने अपडेट की है। उसने कहा है कि मुझे पता है कि मुझे जारी किया गया वर्क परमिट आवासीय निर्माण के साथ साथ आवासीय निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे या अन्य विशेष या संबंधित निर्माण में काम करने तक ही सीमित होगा। यानी कि आप वहाँ पर आवासीय रह नहीं सकते हैं, वहाँ का रेजिडेंस नहीं ले सकते हैं। ये कंडीशन इसमें पहले उन्होंने निर्धारित की हुई है। इसलिए आपको उसी हिसाब से कार्य करना है, जिस हिसाब से जो शर्तें आप जो अनुबंध पत्र है उसे पढ़ने के बाद ही इस पर साइन करें, उसकी सारी शर्तों को समझें, ताकि जो वहाँ पर जाने के बाद आपको किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए उसके बाद एट लास्ट में इसके जो अपडेशन दिया गया है फार्म का, आपने उस हिसाब से भरना है। आवेदक के हस्ताक्षर, कर्मचारी का नाम, ID नंबर, पासपोर्ट नंबर डालना है आपने, और जो भी उसमें उसके आपने हस्ताक्षर करने हैं। जो भारतीय ID श्रम विभाग की है वो आपने इसमें शो करनी है। पासपोर्ट जो लेबर डिपार्टमेंट भरेगा वो आपको उस हिसाब से कार्य करना है, और उसमें किस दिन आप उपस्थित होंगे, क्या होगा, उसकी पूरी डिटेल इसके परफॉर्मे में दी गई है। आपको उसे फिलअप करना है और उसके बाद आपको इसे जमा करना है। ये फार्म उन कर्मचारियों के लिए या उन श्रमिकों के लिए जो सेकंड राउंड में 3455 श्रमिक चयनित किए गए थे, जिन्होंने फार्म भर दिया है, वे भी दोबारा इस फार्म को दोबारा भरें। और ये इस फार्म की प्रतिलिपि आप जानना चाहते हैं या इसे लेना चाहते हैं तो इसकी प्रतिलिपि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो आप उस हमारे चैनल के अंदर जा कर के, इसमें ही लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पर जाकर ये खुल जाएगा। उसकी PDF आप ले सकते हैं और इस फार्म को आप भरिए और दोबारा अपना आवेदन कीजिए जो जिसके साथ डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। और ये घोषणा पत्र आपने नहीं, जो श्रमिक नहीं भरेगा उसे इस योजना के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आराम से अपना ये फार्म निकालिए और उसको भर करके लेबर ऑफिस में या जिसने जहाँ लखनऊ में जहाँ जमा किया है वो इसे दोबारा भर के जमा कर सकता है। जिन तक यह सूचना नहीं पहुंची हुई है उन श्रमिकों तक यह पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें अपना लाभ उठा सकें और उसका फ़ायदा उठाएं और अपना सपना पूरा कर सकें इजराइल जाने का। धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इजराइल श्रमिक संबंधी एवं सरकारी योजनाओं संबंधित जानकारी सबसे पहले मिले और ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन योजनाओं का और इजराइल श्रमिक संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।